नमस्कार दोस्तों, आज अपन देख पा रहे हैं कि जो मेरिट कम मीन्स का जो पेपर होता है उस पेपर में दो भाग होते हैं। एक होता है मैट और एक होता है सेट। अपन देख रहे हैं कि मैट में मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को और पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 60 नंबर तक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा चुका हूँ। उसमें 90 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 60 क्वेश्चन में पहले कंसेप्ट के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको 61 से लेकर 75 तक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें अपन लोग यहाँ देखेंगे, समझेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। इससे प्रैक्टिस भी होती है आपकी। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इनसे संबंधित क्वेश्चन, इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन, इस रूप के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं जो आपको वहाँ समझने में मदद करेंगे। चलो आइए देखते हैं अपन लोग मैट के यहाँ क्वेश्चन जो 2021 का पेपर आया था मेरिट कम मीन्स का, उसके जो क्वेश्चन है मैट के वो अपन 61 से लेकर 75 तक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। चलिए अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 61वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है पेड़ टाइप का, जिसमें अपन को ये बताना है कि अगर इस चित्र के हिसाब से यहाँ पे 6 आ रहा है तो इस चित्र के हिसाब से यहाँ पे इस गोले में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोग संबंध देखेंगे, इनमें आपस में संबंध, किस संबंध से ये 6 प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो इनमें किस संबंध से यहाँ पे संख्या वो आएगी। जिस संबंध से यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ है उसी संबंध से ये वाली संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 9 और 7 यहाँ 16 हो जाएंगे और 4 और 6 यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 16 में से ये जब 10 जाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेंगे, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे बढ़ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। वो तो वैसे ही अपन लोग सेम इस पास वाले चित्र में भी यही बात यहाँ पे देखेंगे। तो 10 और 8 18 हो जाएंगे और 6 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो 18 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे? सिंपल सी बात है कि 12 बचेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 12 आएगा, यानी कि जो 61वें नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सी नंबर का आंसर है 12 वो सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन लोग। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसमें देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे क्या रूल यहाँ पे लगा हुआ है, ये त्रिभुज बने हुए हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब दो चित्रों में जो नियम लगा हुआ है वही नियम लगाकर अपन को तीसरे वाले चित्र में क्वेश्चन मार्क की जगह अपन को अंक पता करना है। तो क्या नियम है चलिए देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे जी 8 4 12 और 2 14, तो यहाँ पे इनको जोड़ने पर 14 हो रहा है और 14 में से देखो 4 कम हो रहा है यहाँ पर, तो 10 बच रहा है यहाँ पर। मतलब इनको जोड़कर 4 कम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 10 बच रहा है। इनको जोड़कर फिर 8 कम कर रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो अपन लोग 10 हो जाएगा और फिर 8 कम करेंगे 2 बचेंगे। फिर इनको जोड़कर अपन लोग 12 कम करेंगे, क्रम चल रहा है, 4 कम कर दिए, फिर 8 कम कर दिए, 4 4 का गैप चल रहा है इसमें ना, 4 कम कर दिए, 8 कम कर दिए, अब 12 कम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 17 और 18 हो जाएंगे और 18 में से अपन लोग 12 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो बी का जो उत्तर है इसका 62 नंबर का, तो बी बराबर 6 यहाँ पे आएगा। मतलब प्रोसेस 2 में देखकर तीसरे वाले में प्रोसेस अपन लगाया, सबको जोड़ा, यहाँ 4 कम किए, सबको जोड़कर यहाँ 8 कम किए, सबको जोड़कर यहाँ 12 कम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ का 62 नंबर का जो प्रश्न है वो बी नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन लोग। इसमें एक टेबल बनी हुई है और उसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह अपन को अंक पता करना है, कौन सा अंक आएगा देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी अंकों में कुछ समानता है। ये सभी अंक देखो पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 25, 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 36, मतलब ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो निश्चित है यहाँ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगी। तो इन चारों में देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 15 तो है नहीं, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, लेकिन 16 जरूर है। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में से ये 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो 63वें नंबर का जो प्रश्न है वो बी नंबर का होगा, 16 ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं यहाँ पे 64वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो 64 नंबर के प्रश्न में अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि रवि एवं गणेश क्रिकेट व हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं। रवि और गणेश अच्छे खिलाड़ी हैं हॉकी और क्रिकेट और हॉकी के। फिर सोनू और गणेश हॉकी और शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर रवि और गोविंद तैराकी और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन क्रिकेट, हॉकी और शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है। तो कौन व्यक्ति क्रिकेट, हॉकी और शतरंज में कॉमन आ रहा है? क्रिकेट में देखो कॉमन आ रहा है, शतरंज में भी कॉमन आ रहा है ना, हॉकी शतरंज में। तो कॉमन कौन आ रहा है? गणेश आ रहा है। देखो गणेश क्रिकेट भी खेल रहा है और गणेश हॉकी और शतरंज भी खेल रहा है। तो गणेश सब में कॉमन आ रहा है। तो निश्चित है कि इन चारों में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होगा वो गणेश ही होगा। तो 64वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बी नंबर का गणेश सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 65 नंबर का क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ऊषा की कक्षा में ऊपर से उसका 8वां स्थान है, ऊपर से 8वां स्थान
और नीचे से 37वां स्थान है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपन को पता करनी है। सिंपल सी बात है कि ऊपर से 8वां स्थान इसका आता है और नीचे से 37वां स्थान आता है। इसका मतलब जो 8वां स्थान है और 37वां स्थान है वो एक ही जगह पर है ना। तो निश्चित है कि 37 जगह पर पहुंच जाएंगे तो उसके पहले कितने और बच्चे बच जाएंगे, उसके पहले 7 बच्चे और रहेंगे, यानी 37 और 7 कितने हो गए 44। तो यहाँ पर निश्चित है कि 65 वाले प्रश्न का उत्तर जो है वो सी नंबर का 44 सही होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऊपर से 8वां स्थान है और नीचे से 37वां स्थान है, तो 37 और 8वां स्थान तो एक ही जगह पर आ गए। तो इसके पहले कितने बच्चे और बचे, इसके पहले 7 बच्चे और बचे यहाँ पर, तो 37 और 7 44, तो 44 बच्चे यहाँ पे। तो 65 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का 44 होगा। तो विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पे 44 होगी। चलिए अगला देखते हैं अपन लोग 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तथा विक्रय मूल्य 12 है तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे बताइए कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अपन लोग जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पे अपन जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे देख पा रहे हैं अपन लोग कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है। लाभ निकालेंगे 2 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पर, और तो यहाँ पे जब मतलब 2 रुपये का लाभ यहाँ दिख रहा है अपन को, तो 2 का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 2/10 आएगा गुणित 100 आएगा, 2/10 आएगा गुणित 100 आएगा। तो किससे कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है 10 है, विक्रय मूल्य आपका 12 है, तो लाभ कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो यहाँ कितना आएगा आपका 2/10 गुणित 100। तो जब ये काटेंगे अपन लिखेंगे यहाँ पर 2/10 गुणित 100 कितना हो जाएगा, सॉल्व होगा तो इससे 20 ही होगा। तो यहाँ पे 20% लाभ आ जाएगा। तो 66वें प्रश्न का उत्तर जो है बी नंबर का 20% सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 67वां क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 67 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों में लिखा है कि 1 से 3 से भिन्न है, मतलब 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें एक सी हैं, मिलती जुलती हैं और एक अलग है। ये अपन को यहाँ पे गैस करना है, ढूंढना है। तो ये 67वें प्रश्न में देख सकते हैं, इसमें विस्थापन लिखा हुआ है, दूरी लिखा हुआ है, लंबाई लिखा हुआ है और सैंती लिखा हुआ है। सैंती जिसे अपन लोग द्रव्यमान कहते हैं। तो हम देख रहे हैं विस्थापन, ये सब लंबाई वाले आंकड़े, लंबाई मापने वाले, विस्थापन भी लंबाई वाला है, दूरी भी लंबाई वाला है, ये सब मतलब मीटर में मापे जा सकते हैं, लेकिन ये किलोग्राम में मापा जाता है ये वाला द्रव्यमान। इसलिए 67वें प्रश्न में जो डी नंबर का है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 68वें प्रश्न पर देखते हैं। तो 68वें प्रश्न पर देख सकते हैं अपन लोग कि ये 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ अलग है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये देखो, ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, ये घन मीटर है। तो ये देखो 3 चीज़ें तो आयतन मापने के काम की हैं ये चीज़ें, लेकिन ये वजन मापने के काम का है, देखो किलोग्राम यहाँ पर। तो ये अलग चीज़ आ गई यहाँ पर। तो 68वें का सी नंबर का अलग वाला हिस्सा सही है। 69वां देखते हैं अपन लोग। तो 69 में क्या है, गोला है, प्रिज्म है, वृत्त है, घन है। तो इसमें अलग कौन सा है, कैसे पता पड़ेगा। तो अपन देख सकते हैं कि ये वृत्त जो है एक 2 डायमेंशनल शेप है और ये सभी तीनों 3 डायमेंशनल शेप हैं। ये वाले ये 2 डायमेंशनल शेप है वृत्त, मतलब इसको प्रदर्शित करने की लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, जबकि उनको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये वाला अलग है। तो 69वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का वृत्त सही है। 70वां प्रश्न आता है कोहरा, औस, पाला, वर्षा। तो अपन देख सकते हैं कोहरा, औस, पाला ये सब ठंड के मौसम में होता है। ये सब कार्यक्रम अपन जानते हैं, ठंड पड़ना होता है, ठंड में जो घटनाएं घटती हैं, और ये बरसात अलग चीज़ है यहाँ पे। तो ये 70वें प्रश्न का डी नंबर का जो है वो सही है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग। आगे यहाँ पे जो आती है वो एक मिरर जो रहता है, दर्पण रहता है, उसका प्रतिबिंब है, और ये बहुत ही आसान तरीके रहते हैं, और इससे आप अगर एक बार में आप सीख जाएंगे तो आप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे कि मिरर से कैसा इमेज बनता है। चलिए देखते हैं कौन सी उत्तर आकृति में दी गई है और आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सी होगी। अपन देखते हैं 71 से 75 तक ये क्वेश्चन सभी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अपन लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पर 71वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन लोग। इसमें ये चित्र बना हुआ है और ये दर्पण बना हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चारों चित्रों में ये देखना है कौन सा चित्र इसके पीछे रखने पर, दर्पण के पीछे रखने पर, और जब इसे पलटेंगे दर्पण के हिसाब से तो पूरा छुप जाना चाहिए ये वाला चित्र, ये ध्यान रखना है। तो अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो चित्र है इसको उठा के अगर यहाँ रखते हैं और दर्पण के हिसाब से इसे अगर इधर से इधर पलटते हैं तो ये नोक इस पे आ जाएगी और ये वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा। तो इसकी जो आकृति है वो ये वाली है इमेज बनने के बाद। तो सिंपल सी बात है, जब भी दर्पण जैसा बना हुआ हो
दर्पण के पीछे उस आकृति को रख के देखिए, वो आकृति अगर इसको छुपा लेती है पलटने पर, उसे पलटने पर छुपा जाती है, तो समझ जाइए वही आकृति दर्पण से बनने वाला उसका प्रतिबिंब है। तो 71वें प्रश्न का उत्तर जो है डी नंबर का सही है। और भी देखते हैं अपन लोग, उससे आपको समझ में आएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 आकृतियाँ हैं, तो यहाँ पे जो आकृति अपन यहाँ रख कर देखेंगे वो आकृति इसको पलटने पर आएगी। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो आकृति रखेंगे अपन लोग, जे वाली आकृति को, इस आकृति को यहाँ रखते हैं अपन लोग, तो ये इस पर छिप जाएगी पलटने पर, और ये तीनों चीज़ें इस पर आ जाएंगी। तो ये चित्र आपका जो है, मतलब ये पलटने पर इस साइड आ जाएगा, तो ये चित्र आएगा, यानी 72वें नंबर का सी नंबर का सही है। चित्र को हमेशा पीछे रख के देख लो, दिख जाएगा, वो पलटने पर इससे छुपना चाहिए जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 73वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन लोग। इसमें ये बनी हुई आकृति, तो यहाँ दर्पण अब की बार का नीचे बनाया गया, दर्पण के नीचे अपन लोग कोई आकृति रखेंगे, इस पर छुपना चाहिए। तो कौन सी आकृति इस पर छुपेगी, देखो जरा, ये वाली है। अगर ये आकृति अपन लोग यहाँ पे रख देंगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है अपन को कि ये इस पर छुप जाएगा, ये हिस्सा इस पर आ जाएगा, ये हिस्सा इस पर आ जाएगा, और ये दोनों बिंदु इस पर आ जाएंगे, है ना। तो ये आकृति यहाँ पे दर्पण के पीछे यहाँ पे नीचे बनेगी। हमेशा दर्पण के पीछे रखना है, ये ध्यान रखना है। दर्पण यहाँ है तो यहाँ रखना है, दर्पण नीचे है तो नीचे रखना है। तो ये आकृति इसको फिट कर रही है और पलटने पर इसे पूरा आकृतियों को यथा स्थान छुपा रही है। तो 73वें प्रश्न का सी नंबर का उत्तर सही है। अब यहाँ पे 74वां प्रश्न आता है, और 74वें नंबर के प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है और एक दर्पण फिर से ही नीचे दर्पण रखा हुआ है। तो नीचे ही आकृति अपन लोग रखेंगे, रख के देखेंगे कौन सी बनेगी। तो ये आकृति देखो अपन लोग देख सकते हैं, ये आकृति यहाँ पर रखने पर ये इसको पलटेंगे तो ये छुप जाएगी, ये लाइन इस पे आ जाएगी, ये एरो जो है इस पे आ जाएगा, ये त्रिभुज इस पे आ जाएगा, ये लाइन इस पे आ जाएगी, और ये वाला इससे इस पे आ जाएगा। मतलब ये दर्पण के नीचे रखने पर वो आकृति जब पलटेंगे उस पर, तो पूरा का पूरा जगह पर वो छुप जाना चाहिए, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आना चाहिए, तो वो आकृति उसकी प्रतिबिंब आकृति होती है। तो 74वें प्रश्न का बी नंबर का सही है। 75वां प्रश्न अपन लोग देखते हैं। 75वें प्रश्न में क्या दिया है लास्ट में, तो यहाँ पे फिर दर्पण आपकी लेफ्ट साइड दे दिया गया है, दर्पण के पीछे यहाँ पे बनाएंगे अब की बार, है ना। दर्पण ये है बीच में, तो दर्पण के पीछे यहाँ पे आकृति बनेगी। तो यहाँ पे कौन आना चाहिए इसके हिसाब से वो देखते हैं, ये आना चाहिए। देखिए ये वाली आकृति यहाँ पे रखेंगे तो पलटने पर ये सब छुप जाएगी, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा। तो वो आकृति एकदम छुपनी चाहिए, मतलब समरूप आकृति जैसी लगनी चाहिए। पलटने पर दर्पण के अकॉर्डिंग उसे पलटेंगे तो पूरी वो आकृति अपनी अपनी जगह पर चीज़ें छुप जाना चाहिए एक दूसरे से, तो वो आकृति उसकी दर्पण प्रतिबिंब होती है। तो 75वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।